पुलिस वाले आपको भी तरुण के घर नहीं जाने दे रहे, इतनी सख्ती क्यों कर रखी है इन लोगों ने? नहीं जाने दे रहे, चलो ठीक है, पुलिस वाले नहीं जाने दे रहे कि भीड़ हो जाएगी, बवाल हो जाएगा, लेकिन ये रेखा गुप्ता जितना है वो तो उनका इंसाफ दिलाए ना, बीजेपी वाले इंसाफ दिलाए ना। हमारी सरकार, हम भी बीजेपी के ही हैं, हमारी सरकार है, उनको तो इंसाफ दिलाना चाहिए ना। इस तरीके से तरुण को कथित तौर पर पीट कर मुस्लिम समुदाय ने मारा था। उसके बाद से हिंदू संगठनों ने ऐलान करा था कि उत्तम नगर में ईद नहीं मनने दी जाएगी। अगले साल का इंतजार नहीं होगा। होली बनेगी इस दीप की ईद पे, होली बनेगी इस ईद पे। इस तरीके से तरुण को कथित तौर पर पीट कर मुस्लिम समुदाय ने मारा था। उसके बाद से हिंदू संगठनों ने ऐलान करा था कि उत्तम नगर में ईद नहीं मनने दी जाएगी। उसके बाद से उत्तम नगर में कड़ा पहरा है, फिर भी हिंदूवादी संगठनों के बच्चे, नेता और हम कह सकते हैं कि बजरंग दल के कार्यकर्ता हमारे साथ में। जिस तरीके से पूरी वारदात हुई है, आप लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा अंदर तरुण के घर पे, क्या बोलेंगे? भाई हम तो ये बोले कि हमें इंसाफ चाहिए, जैसे हमारे तरुण भाई को मारा ऐसे उनकी बस। इतनी पुलिस कितना सख्त पैरा क्यों लगा के रखा हुआ है? जिस तरीके से हिंदुओं का त्यौहार खराब हुआ है, अब मुस्लिम समुदाय ने जिस तरीके से ईद यहाँ पे मनाई, बहुत शर्मनाक है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम तो अपने भाई का बदला मौत का मौत ही लेंगे। इन्होंने घर के छज्जे तोड़ दिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ हिंदुओं की आंखों में धूल झोंकना हुआ है। और रही बात ईद मनने की नहीं मनने की, अभी और टीम आ रही है बजरंग दल की और हिंदू रक्षा दल की, वो सब पता पड़ जाएगी ईद मनेगी या नहीं मनेगी। बस बार बार ये पुलिस वाले जो हिंदू नेता है, संगठन से जुड़े लोग हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? अगर ये पुलिस वहाँ पर जब भी आ जाती कोई दिन नहीं कुछ और होते आज। हर चारों तरफ पुलिस के लोग हैं, तो ये पुलिस की जो स्ट्रेटजी है, अब जिन लोगों से हम बात कर रहे थे, देखिए पुलिस ने उन सबको भगा दिया, थप्पड़बाजी हो रही है सबको। अब ये देखिए पुलिस वाला कैसे उनको मार रहा है, सब में थप्पड़ चमका रहे हैं पुलिस वाला। ये देखो उसको दूर तक ले गया और एक जो लड़का था जिसने गमछा पहना हुआ था उसको अरेस्ट कर लिया, उसको गाड़ी में बिठा लिया है। तो ये इस तरीके से देखिए यहाँ पे चारों तरफ आप देख लीजिए, किसी को भी यहाँ रुकने नहीं दिया जा रहा है, या ऐसा लग रहा है जैसे कोई टीका लगा कर आया है या फिर कोई हिंदूवादी बातें कर रहा है, उसको डिटेन कर रहे हैं। अब हम आपको आगे लेके चल रहे हैं। क्या तरुण के घर पे जाना चाह रहे हो, क्या कहोगे? हाँ जाना चाह रहा था, मगर पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हैं। हाँ, और कुछ बच्चियाँ आई थी बेचारी होली खेलने के लिए तरुण के घर जाने के लिए, तो उनको उठा के पुलिस वाले अंदर ले गए। तो आप कैसे जाओगे? ईद तो मन रही है उनकी। मैं चारों तरफ से घूम के आया हूँ, सारा कुछ रास्ता बंद कर रखा है इन्होंने, बैरियर लगा रखे हैं, फोर्स खड़ी हुई है, तो कोशिश की नहीं जा पाए। लेकिन आप जैसे हिंदूवादी नेताओं ने कहा था कि ईट से ईट बजाई जाएगी, बहुत कुछ करा जाएगा, कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि प्रशासन ने जो है सख्त जो है मनाही कर रखी थी, इस वजह से कुछ नहीं हो पाया। बाकी हम लोग साथ हैं, खड़े हैं, जितना हो सकता है उतना करेंगे। सुबह से हम लोग खड़े हुए अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं जाने दिया कोई बात नहीं, हम खड़े यहीं रहेंगे, डटे रहेंगे। बाकी जो है पुलिस वाले थोड़ी सी अभद्रता कर रहे हैं, कुछ बच्ची को उठा के थाने ले गए, प्रेस वाले एक है उनको मार पुलिस वाले लोगों को मार है, थप्पड़ बजा रहे, डंडे मार रहे, क्या इतना राइट है इन लोगों को? खड़े भी नहीं होने दिया जा रहा है। ये तो गलत है। हम लोग शांति से ही हैं, कोई ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, किसी से कोई अभद्र बात नहीं कर रहे हैं, शांति से अपना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसे बयान आए थे हिंदूवादी नेताओं की कि घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा मुसलमानों को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। नहीं, घर से बाहर निकलने के लिए खैर नहीं कही थी, या कहीं होगी किसी ने अफवाह उड़ाई होगी। हम नहीं चाहते कोई घर किसी के ऊपर जाके हावी हो जाए। कहने का मतलब ये था कि हमारा एक भाई मारा गया है, उसके विरोध में हम होली खेलना चाहते थे बस। कौन सी होली? नहीं भाई, वैसी होली नहीं, रंगों की होली भाई। वो प्रशासन ही गलत कर रही है, प्रशासन ने हमें मार रही है, तो हम दूसरे से क्या वो करेंगे? प्रशासन को हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमारे तरुण भाई को। हमारी बेनती बात सुनिए, दिल्ली की सरकार बनाने वाले हम लोग हैं, प्रशासन ही हमारा साथ नहीं दे रही। योगी बाबा को यहाँ सुनना चाहिए हिसाब से। सरकार हमने चुना है, रेखा गुप्ता को हमने चुना है, तो हमारे को इंसाफ चाहिए। बीजेपी सरकार ही सनातन धर्म ने बनाई है। आप ये देख लीजिए किस तरीके से ये पुलिस वाला बोल रहा है, सिविल ड्रेस में वो धक्का मुक्की कर रहा था मीडिया के लोगों के साथ में। जिस तरीके से मार पिटाई करी गई, सरेआम देखा गया कैसे मार रहे हैं वो लोग। आप ये देख लीजिए, इस समय मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, चारों तरफ
पुलिस के लोग हैं बड़े पैमाने पर। आप भी तरुण के घर जाना चाह रहे थे, आप भी तरुण के घर आए हैं। हाँ, हम भी आए हैं तरुण के घर। हाँ, इन लोगों का तो इलाज होना चाहिए। ये पुलिस वाले कोई, रेखा गुप्ता भी हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। इनका तो इलाज होना ही चाहिए। हम लोग इतने दूर से हम लोग आए हुए हैं। इनका बच्चा चला गया है और इन लोग को जरा सा भी शर्म नहीं है। हाँ, ये रेखा गुप्ता कुछ भी नहीं कर रही है, हमारी कुछ नहीं कर रही है, हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। आधा बस उनका इतना थोड़ा सा टुकड़ा टूट गया, उनका बच्चा चला गया और इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया इन लोग पुलिस वालों ने। हाँ, नहीं, ये मुसलमान किसी के नहीं होने वाले, किसी के नहीं है मुसलमान ये। हमारे हम लोग मोहन गार्डन में रहते हैं। हमारे वहाँ बीजेपी वाले को इनके कहते सरकार बन गई, हमारी वजह से बन गई सरकार। बीजेपी वाले को अपने इधर जाने नहीं देते। चांदनी मस्जिद है ना, नूरी मस्जिद, वहाँ भी इनको जाने नहीं देते हैं। कोई नहीं जाने देता है। बीजेपी वाले जा नहीं सकते हैं, इनकी औकात नहीं है कि वो उनके अंदर घुस के चला जाए। हाँ, तो ऐसे इन लोगों के इन लोग बहुत बढ़ चढ़ गए हैं। हम लोग इसीलिए आज ईद में हम लोग घर में पूरे भाग के पूजा उजा करके बस यहाँ आ गए हैं। इनको इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस वाले आपको भी तरुण के घर नहीं जाने दे रहे, इतनी सख्ती क्यों कर रखी है इन लोगों ने? नहीं जाने दे रहे, चलो ठीक है, पुलिस वाले नहीं जाने दे रहे कि भीड़ हो जाएगी, बवाल हो जाएगा, लेकिन ये रेखा गुप्ता जितना है वो तो उनका इंसाफ दिलाए ना। बीजेपी वाले इंसाफ दिलाए ना। हमारी सरकार, हम भी बीजेपी के ही हैं, हमारी सरकार है, उनको तो इंसाफ दिलाना चाहिए ना। अगर ऐसा वाकया उत्तर प्रदेश में होता तो क्या आप लोगों को ऐसे खड़े होने की जरूरत पड़ती? कोई खड़े होने की जरूरत ही नहीं है। हमारे योगी बाबा तो अभी सबका ढोल बजा दिए रहते उतने देर में। हाँ, मीडिया के लोगों से पुलिस ने बदतमीजी करी। मीडिया के लोग सच दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ में बदतमीजी करी। आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे हर तरफ पुलिस डिप्लॉय हो रखी है। ये मेन एंट्रेंस है यहाँ जाने का। आपको मैं आगे लेके चलता हूँ। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है हर तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं हर तरफ यहाँ पे पुलिस के लोग मौजूद है। और जिस तरीके का ये वाकया हुआ था होली वाले दिन, एक छोटी बच्ची के गुब्बारा लगने के बाद जिस तरीके से लड़ाई झगड़ा हुआ, मुस्लिम पक्ष द्वारा तरुण को मारा गया। यहाँ पे रेखा गुप्ता की जरूरत नहीं है, योगी बाबा की जरूरत है। ठीक है, योगी बाबा की जरूरत है। हाँ, यही बनेगा प्रधानमंत्री। यहाँ कोई सुरक्षा ही नहीं है। आप क्या कर रहे हो कि योगी बाबा की जरूरत है? आपको भी तो कुछ करना चाहिए। मैं क्या करूँ, सरकार नहीं करी, मैं क्या करूँ? मैं तो आम पब्लिक हूँ भाई। आम पब्लिक में तो ताकत होती है। आम पब्लिक एकता का है, यहाँ कोई रुकने दे रहा है? ये बताइए पहले। है यहाँ तो योगी बाबा बनेगा प्रधानमंत्री, इसके बाद फैसला होगा जो कुछ होगा। ठीक है, डिटेन कर रही है। यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी लोग यहाँ पे तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर लोग तैनात है। आज जो ईद का जो दिन है, आप ये देख लीजिए यहाँ आज ईद वाले दिन कितनी यहाँ पे फोर्स तैनात हो रखी है। थोड़ा मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ। अगर ईस्ट का मेट्रो नंबर 1 है। अब इस मेट्रो से अगर अभी आप जाना चाहो कॉलोनी में, आपको पहले यहाँ पे आएंगे तो आपसे पुलिस वाले ज़रूर पूछेंगे आपको कहाँ जाना है, कहाँ क्या काम है। और जैसे उन्हें लगेगा कि आप यहाँ हल्ला काटने आए हैं और दूसरे फसाद करने की कोशिश करने आए हैं, तो आपको तुरंत डिटेन कर लेंगे और अंदर जो इन्होंने बस लगा रखी है उसमें बिठाएंगे। आपको मैं आगे लेके जा रहा हूँ। ये भी एक रोड है, देखिए एक ये रास्ता है, ये भी एक रास्ता है जिस तरफ से तरुण के घर जाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे भी पुलिस के लोग, जो ये बच्चे लड़के आ रहे हैं बाइक पे, उन सबको मना कर रहे हैं कि यहाँ से आप जा नहीं सकते। अब देखिए उनको मना करा जा रहा है, इनको दूर हटाया जा रहा है और सिर्फ आप आ सकते हो अंदर से, यहाँ से आप जा नहीं सकते। ये वाला देखिए यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा के अंदर जाने की एंट्री इसको बंद कर दिया गया है। ये महिलाएं ईद मनाकर आ रही है, इनसे भी हम बात करेंगे। अगर ये हमसे बातचीत करेंगे तो उनसे हम पूछेंगे कि वो क्या कह सकते हैं। हाँ, अब ये देख लीजिए परिवार के लोग ईद मना के आ रहे हैं। बहुत भीड़ है यहाँ पे। आप ये देख लीजिए कितनी भीड़ है यहाँ पे भी हर तरफ पुलिस के लोग खड़े हुए हैं और जो हालात है वो बयां कर रहे हैं। इस तरफ कम भीड़ है क्योंकि ये रास्ता काफ़ी बड़ा है और आमतौर पर यहाँ पे पुलिस कम डिप्लॉय करी हुई है, लेकिन जिस तरफ से हम आ रहे हैं वहाँ पुलिस के लोग बहुत अधिक संख्या में मौजूद थे।